अस्सलाम वालेकुम। हमने बात करनी है नॉर्मा बेसिलिस की इंटरनल सरफेस के बारे में। इंटरनल सरफेस ऑफ नॉर्मा बेसिलिस में 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। एंटीरियर क्रेनियल फोसा और मिडल क्रेनियल फोसा कैसे सेपरेट होते हैं? लैटरली दे आर सेपरेटेड बाय द स्फिनोइडल कैरेज एंड सेंट्रली दे आर सेपरेटेड बाय द ट्यूबरकुलम सेली। ठीक है, ये है ट्यूबरकुलम सेली। और अगर हम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा और मिडल क्रेनियल फोसा की बात करें, दे आर सेपरेटेड बाय द अपर बॉर्डर ऑफ द पिट्यूस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, और लैटरली दे आर सेपरेटेड बाय द अपर बॉर्डर ऑफ द पिट्यूस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। और सेंट्रली कैसे सेपरेट होते हैं? बाय द डोर्सल सेली। ठीक है, अब हम सबसे पहले एंटीरियर क्रेनियल फोसा के फीचर्स देखते हैं। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में जो है ना, ये है फ्रंटल क्रेस्ट, क्योंकि आगे हमें पता है कि फ्रंटल बोन है। ठीक है, जो फ्रंटल बोन का ऑर्बिटल पार्ट है और ये फ्रंटल क्रेस्ट है। इसके नीचे ये जो फोरामन नजर आ रहा है, ये है फोरामेन सिक्टम। और फिर आपको ये नजर आ रहा है क्रिस्टा गेला है, ये है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमोइडल बोन, जिसके ऊपर छोटे छोटे से फोरामिना है, जिनको टाइनी फोरामिना कहते हैं। और ये जो नजर आ रही है, ये है ब्रेन मार्किंग्स। ठीक है, ये ब्रेन मार्किंग्स किसकी वजह से बनती है? ये इंप्रेशंस होते हैं जो जो फ्रंटल लोब ब्रेन का होता है ना, फ्रंटल लोब, उसकी जो इंटीरियर और इंफीरियर और इंटीरियर सरफेस होती है ना, वो हो पाए होती है। और उसके जो गिलाए हैं ना, गायराए हैं, उसकी वजह से ये इंप्रेशंस बनते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये है लेसर विंग्स ऑफ दिस सफिनोइड और यहाँ पर बॉडी ऑफ दिस सफिनोइड। ये जो है ना, ये है लिम्बस, लिम्बस ऑफ दिस सफिनोइड। इसके पीछे लिम्बस ऑफ सफिनोइड और ट्यूबरकुलम सेली के दरमियान है प्री कियास्मेटिक सर्कस। ठीक है, और पीछे अगर हम देखें, ये है डोर्सम सेली और ये दरमियान में है हाइपोफिजियल फोसा। हाइपोफिजियल फोसा। और ये क्या है? इंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेसेस, पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेसेस। जो सेला ट्रशिका है, वो किस तरह से बनता है? सेला ट्रशिका बनता है हाइपोफिजियल फोसा से। एंटीरियरली यहाँ पर ये होता है ट्यूबरकुलम सेली और पोस्टीरियरली क्या है? डोर्सम सेली। ठीक है, इससे बनता है सेला ट्रशिका। अब अगर हम देखें, यहाँ पर ये है मिडल क्रेनियल फोसा में, ये है ग्रेटर विंग्स ऑफ द सफिनोइड। ओके, और फिर उसके बाद ये कुछ फोरामेन्स नजर आ रहे हैं। ये है फोरामेन लेसिनम, ये है फोरामेन ओवेल, ये है फोरामेन स्पाइनोजम। ठीक है, फिर उसके बाद ये है फोरामेन रोटंडम। ये देखें फोरामेन रोटंडम, अगर हम इसको ROS रोज कर लें, फोरामेन रोटंडम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोजम। और ये क्या है? फोरामेन लेसिनम। इसी तरह से यहाँ पर भी ये फोरामेन है। अब यहाँ पर आप देखें, ये क्या है? सुपीरियर ऑर्बिटल फिगर्स। ये जो नजर आ रहे हैं, ये क्या है? सुपीरियर ऑर्बिटल फिगर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखनी है ऑप्टिकल कैनाल, जो आगे से कहाँ से निकलती है? ये जो है ना, ऑर्बिट जो ये आए है वहाँ से, ये ऑप्टिकल कैनाल होगी। अब हमने देखना है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, इसमें सबसे जो प्रोमिनेंट फीचर क्या है? ये है फोरामेन मैग्नम। ठीक है, फोरामेन मैग्नम। और ये है जुगुलर फोरामेन, जिसमें से आईजे भी इंटरनल जुगुलर वेन पास कर रही होती है। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसके जो कंटेंट्स है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और ये क्या है? ये है हाइपोग्लोसल कैनाल। ओके, ये हाइपोग्लोसल कैनाल, ये कौन सी कैनाल है? ये है कैरोटिड, ये एक मिनट, ये है हाइपोग्लोसल कैनाल और ये है कैरोटिड कैनाल। ठीक है, हाइपोग्लोसल कैनाल और ये कैरोटिड कैनाल। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, ये है ऑक्सीपिटल कैरस, ये है ट्रांसवर्स साइनस। ठीक है, ये ट्रांसवर्स साइनस है, ये सिग्मोइड साइनस है। और फिर उसके बाद ये जो है इंटरनल ऑक्सीपिटल कैरस, और ये क्या चीज़ है? ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस। ठीक है, ओके, थैंक यू।